प्रशासन द्वारा इस समय नदी के तट पर रिवर फ्रंट का काम किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य नदी के दोनों किनारों का सौंदर्यीकरण करने एवं लोगों के लिए घूमने के लिए स्वच्छंद वातावरण बनाना है। लेकिन उसके दोनों ओर लोगों के घर बन चुके हैं, जिन्हें जिला प्रशासन ने हटाने के लिए नोटिस भेज दिया, जिसके बाद उक्त करीब आधा सैकड़ा बासिंदे पूर्व मंत्री के पास फरियाद लेकर पहुंचे। अब सवाल यह उठता कि उक्त रिवर फ्रंट की जमीन शासकीय है, तो उस जमीन पर रजिस्ट्री कैसे हो गई या और किसने करवाई, ये जांच का विषय है। वहीं प्रशासन की उदासीनता और भूमाफियाओं की मिलीभगत से आज सैकड़ों परिवार अपनी गाढ़ी कमाई लगाने के बाद भी बेघर हो रहे हैं, जबकि इनके पास खसरा, नक्शा, ऋण पुस्तिका सब कुछ है। इसके बावजूद इन्हें अवैध बताया जा रहा है। जबकि हमारा नाम है शहीदा बानो। आज आप लोग विधायक जी से मिलने आए? हाँ जी, मिलने आए थे, क्योंकि जो वहाँ पे काम चालू हुआ है पचमठा में, तो उसमें हम लोगों की ज़मीन घर सब फंस रहे हैं। 15 मीटर में हम लोगों का ज़मीन और घर फंस रहा है। तो मंत्री जी का ये कहना है कि हम आपको बना हुआ घर देंगे या कहीं पे ज़मीन देंगे, तो हम लोगों को नहीं चाहिए। सरकारी रेट से हमको हमारा मुआवजा चाहिए। हम अपनी मर्जी से कहीं भी लेके बनवा सकते हैं, रह सकते हैं। लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि अगर हम लोगों की ज़मीन बची रह जाए, घर बचा रह जाए, तो ज़्यादा मेहरबानी होगी। कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? कम से कम 50-60 लोग। आपका सहीना बानो यहाँ आपकी भी जमीन है? जी, किससे खरीदी थी आपने? सोनू भाई से। आपको जमीन जब बेची गई थी नदी किनारे, ये शासकीय जमीन थी या बोले आपको थे पट्टे की जमीन है, सरकारी नहीं है। उन्होंने बोला कि पट्टे की जमीन है। हाँ, कुछ भी होगा तो हम साथ में है ना, हम है ना, वो तो यही बोले हैं। तो अब आपको मतलब जब यहाँ से बाहर किया जा रहा है तो क्या आश्वासन मिला है आपको? वो फिर भी बोलते हैं हम दिलाएंगे, हम हैं मुआवजा दिलाएंगे, हाँ बोलते हैं। असगरी बेगम। यहाँ जमीन आपने भी ली थी? हाँ है। किससे ली थी? कौन? सोनू भाई दिए थे। सोनू भाई दी थी। क्या रेट ली थी आपने? वो हमारी उस तरफ जमीन थी, उसके बदले में हमको यहाँ दिया गया था। हम 8 साल से यहाँ रह रहे, झुग्गी झोपड़ी हमारी बनी है। ये बताइए कि नदी के तट से 50 मीटर सरकारी नियम है। हाँ। ये शासन की होती है, फिर आप लोग को कैसे यहाँ बसा दिया गया? अब वो यहाँ बता दिए हमको, तो हम क्या कर सकते हैं? लड़ने लायक तो है नहीं है। आपको ये जमीन न जाएगी, हम हैं। कल करीब 100 लोग लगभग मंत्री जी यहाँ गए थे। मंत्री जी ने बोला 10 मीटर ज़मीन हमको ज़रूरत है, केवल 10 मीटर से ज़्यादा हम कभी कोई की ज़मीन नहीं लेंगे, न खोच आएगी। अब वो मान गए, तो काम करने के लिए हम मंजूरी दे रहे हैं। अब कोई अगर हमने बेची तो रजिस्ट्री होगी, पट्टा होगा, उसको चेक कराएं सभी से। और हमने बेची हो, आपके द्वारा नहीं बेची? हमारे साथ वाले कोई बेची। कोतवाली से बड़ी पुल तक जाने वाले 80 फीट नाले पर भूमाफिया द्वारा कब्जा कर लिया गया। वहीं प्रशासन आंख मूंदे बैठा हुआ है। भूमाफियाओं ने नाले पर कब्जा कर प्लाटिंग कर बेच रहे हैं, जबकि उक्त घोगर मोहल्ले को प्रशासन ने डूब क्षेत्र घोषित किया हुआ है। इसके बावजूद इसके भूमाफिया द्वारा प्रशासन की भूमि एवं नालों पर कब्जा कर बेचा जा चुका है। वहीं अब गरीब जमीन की कीमत चुकाने के बाद भी बेघर हो रहे हैं। वो 10,000 वर्ग फुट हमारा पट्टा है, रजिस्ट्री है, और बाउंड्री भी बनी थी। लेकिन वो अभी बाढ़ में 97 में जो गिर गई, तो फिर बनाए तो दोबारा फिर 16 में जब आई तो फिर से गिर गई। तो वही बारी लगी थी, वही बारी ना लगी है, कोई निर्माण तो कर नहीं रहे हैं। नहीं, पिलर किया गया बकायदा। पिलर वही पुराने हैं, नाले के ऊपर है वो पिलर। नानी 20 फुट छोड़ के है, मंजूरी भी 20 फुट छोड़ के है। माने रोड सेंटर से 20 फुट छोड़ करके बनाने की मंजूरी है अपनी, और वही 20 फुट छोड़ के माने पिलर बना हुआ था, पहले भी बना हुआ था, उसी को बराबर किया, साफ किया है। कोई निर्माण ऊपर तो करना ही नहीं है अभी। नया निर्माण भी किया, हाँ, पिलर सरकारी नक्शे में 40 फीट का नाला नहीं, उसमें मंजूरी में तो रोड सेंटर से 20 फुट लिखा। इस मामले को लेकर रजिस्ट्रार से बात की तो उन्होंने कहा कि उनका रिवर प्रोजेक्ट चल रहा है ये नदी किनारे तट पर। वहाँ कई लोगों ने जमीन खरीदी थी, अब उन्हें वहाँ से हटाया जा रहा है, जो कि ये बताया जा रहा है कि शासन की भूमि। ऐसे में जो रजिस्ट्रियाँ होती हैं, तो क्या उसमें क्या गाइडलाइन है रजिस्ट्री करने की? नहीं, शासन की भूमि का जहाँ तक सवाल है, शासन भूमि की तो रजिस्ट्री होती नहीं है। वो कोई ना कोई मतलब भूस्वामित्व की जमीन ही होगी। और जब रजिस्ट्री यदि प्रस्तुत होती है, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अनुसार जो भी नियम है उसको पालन करते हुए रजिस्ट्रेशन किया जाता है दस्तावेज का। सर, जब जमीन बिकती है तो क्या रजिस्ट्री कार्यालय से कोई निरीक्षण किया जाता है भूमि स्थल पर? नहीं, सामान्यतः है, मतलब हर दस्तावेज का निरीक्षण करने, हर स्थल का निरीक्षण करने का कोई ऐसा वो नहीं है निर्देश, लेकिन सैंपलिंग के तौर पे इसको किया जाता है। सर, यहाँ जो रजिस्ट्रियाँ होती है वो किस आधार पर की जाती है? रजिस्ट्रेशन एक्ट के आधार पर। मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब नक्शे के आधार पर या खसरा देख। हाँ, उसमें नियम रजिस्ट्रेशन एक्ट पे ही प्रावधान है कि
अगर कृषि भूमि है तो कृषि भूमि में खसरा होना चाहिए, नक्शा होना चाहिए, और वो नक्शा खसरा ये आवश्यक है।